हे गाइस, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये हमारे वर्डप्रेस सीरीज़ का पार्ट नंबर 11 है, जिसमें हम जानेंगे कि जो हमारे पोस्ट और पेजेस की जो लिंक्स होती हैं, परमा लिंक्स, उनको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जिनको परमा लिंक्स का मतलब नहीं पता है उनको मैं एक बार एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि ये मेरी पोस्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स की। ओके, तो मैं जैसे इसको ओपन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एक परमा लिंक बनकर आ गया है, लोकल होस्ट स्लैश SEO। उसके बाद ये ईयर है, फिर उसके बाद ये मंथ है, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स। जो मेरी इस पोस्ट का टाइटल है वो एग्जैक्ट यहाँ पर शो हो रहा है ना। तो ये 2022 से लेकर इस 2022 तक ये जो लिंक बनी है इसको हम परमा लिंक कहते हैं, और SEO की लैंग्वेज में इसको हम स्लग भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम यही जानेंगे कि आप किस तरीके से अपने पेजेस और पोस्ट की इस परमा लिंक को कैसे आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट के बैकएंड के डैशबोर्ड पर आ जाइए। उसके बाद देखिए आपको सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको यहाँ ये परमा लिंक्स नाम का रेडियो बटन दिखेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ओके, जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे आपको देखिए यहाँ पर ये 6 रेडियो बटन्स मिलेंगे। तो एक बार मैं आपको ये बारी बारी से समझा देता हूँ कि इनके काम क्या हैं। अगर आप इनको सिलेक्ट कर लेंगे तो जो आपकी पेजेस या फिर पोस्ट के URLs होंगे वो किस तरीके से शो होंगे। ओके, तो देखिए जैसे ही मैं इसको प्लेन ले लेता हूँ और यहाँ पर इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ, तो देखिए जो भी आपके पेजेस और पोस्ट और जो आपके कैटेगरी पेजेस होंगे ना, इनकी एक पेज ID फॉर्म हो जाएगी। जैसे कि सपोज मैं इस कैटेगरी पेज को ओपन करता हूँ, एक सेकेंड, मैं इस पोस्ट को ओपन करता हूँ तो भी आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, लोकल होस्ट स्लैश SEO स्लैश क्वेश्चन मार्क P35। तो क्या है, इस पोस्ट की जो पेज ID है उसका नेम है, पेज ID बन गई इसकी 35। ठीक है, तो जैसी इसको मैं टाइप करूँगा गूगल पर लोकल होस्ट स्लैश SEO क्वेश्चन मार्क P35, तो ये जो मेरी पोस्ट होगी ना ये ओपन होकर आ जाएगी। तो ये जो 35 है P35, ये इस पोस्ट की ID है। अभी जैसे कि मैं कोई दूसरी पोस्ट ओपन करता हूँ, जैसे ये SEO टिप्स की पोस्ट ओपन करता हूँ, तो देखिए ये आ गया P27, तो इसकी जो पेज ID है वो है 27। तो अगर आप इस सेटिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं ना, तो जो भी आपके पेजेस और पोस्ट के URLs होंगे ना वो कुछ पेज ID के फॉर्म में बन जाएंगे। ठीक है, अब ये बात करते हैं हम डे एंड नेम की। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके सेव चेंजेस कर देता हूँ, अब देखिए क्या होगा। मैं एक बार होम पर आता हूँ, अब इस पोस्ट को दोबारा ओपन करता हूँ, इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। एक सेकेंड, ये शायद सेव नहीं हुआ था, एक बार इसे दोबारा सेव करता हूँ मैं। डे एंड नेम, हाँ अब ये सेव हो चुका है। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ तो अभी देखेंगे आप ये जो मेरा परमा लिंक बना वो किस तरीके से बना है, लोकल होस्ट स्लैश SEO 2022। ये क्या है, मेरा ईयर आया, फिर मेरा मंथ आया, फिर मेरी डेट आई, फिर उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स फॉर 2022। तो ये जो गाइस देखिए ये जो ईयर आया है, ये मतलब ये जो इसने मंथ और डेट बताई है ना, ये जो यहाँ पे शो हो रही है ये वो मंथ और डेट शो हो रही है, ये जिस मंथ और डेट पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो वो जो डेट और मंथ होगा ना और वो ईयर वो यहाँ पर शो होगा। उसके बाद जो इस पोस्ट का टाइटल है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जो हमने डे एंड नेम का लिया है इसमें यही होता है कि जो हमारी डेट है वो आए और जो इस पोस्ट का नेम है, तो इस पोस्ट का जो टाइटल है मतलब उसका नेम वो यहाँ पर हमारे URL पे शो होगा। तो डे एंड नेम का यही काम है। अब जैसे ही मैं मंथ एंड नेम ले लूँगा तो इसको सेव चेंजेस करता हूँ। अब देखिए जो मेरा URL होगा वो किस फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, सिर्फ मंथ और डे, ये देखिए मंथ और नेम। तो इसका जो है क्या है, ईयर आया, मंथ आया, उसके बाद ये नेम। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा अगर आप मंथ एंड नेम लेते हैं। तो ईयर तो देखिए शो होगा ही होगा, बट इसमें क्या है कि इसमें आपका मंथ सिर्फ शो होगा। जैसे आप डे एंड नेम लेते तो यहाँ पर आपका ईयर तो शो हो गई, बट साथ में आपका डे भी शो होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी डे एंड नेम और मंथ एंड नेम में ये दो चीज़ें आपकी डिफ्रेंशिएट हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ में कन्फ्यूज़न मत होना। अब बात करते हैं न्यूमेरिक की। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सेव चेंजेस करता हूँ, आप देखिए जो मेरी पोस्ट का URL होगा वो किस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, लोकल होस्ट स्लैश SEO आर्काइव्स 35। तो ये जो मेरे अब
पेजेस के यूआरएल बन रहे हैं ना पोस्ट के, वो कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। यहाँ आर्काइव्स लिखा हुआ आएगा और जो इसकी आईडी होगी, जैसे कि ये हमने जहाँ प्लेन सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे भी एक पेज आईडी बन गई थी ना, तो यहाँ पर भी न्यूमेरिक में भी क्या होगा, आर्काइव्स लिखा हुआ आएगा और एक कोई आईडी शो होगी। जैसे इसमें 35 है, कोई दूसरी पोस्ट ओपन करूँगा तो वहाँ 27 हो जाएगी या वहाँ पर 34 शो होगी। तो यहाँ आर्काइव्स, उसके बाद जो इसकी आईडी होगी वो शो होगी हमारी परमालिंक्स में। ठीक है, तो आप यहाँ पर साइड में देख भी सकते हैं कि जो हमारी पोस्ट के यूआरएल्स बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि अगर आप इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करते हैं तो जो आपके पेजेस और पोस्ट के यूआरएल्स होंगे वो किस तरीके से शो होंगे। अब देखिए, जैसे मैं पोस्ट नेम ले लेता हूँ, तो पोस्ट नेम तो आप बहुत ही ईजिली समझ रहे होंगे कि क्या होगा, जो हमारी पोस्ट का टाइटल होगा वही सेम हमारा क्या होगा, यूआरएल बन करके आ जाएगा। अभी मैं इस पोस्ट को ओपन करता हूँ, ये देखिए जो इसका टाइटल है सिर्फ वही हमारे यहाँ पर यूआरएल पर शो हो रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स फॉर 2022। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कस्टम स्ट्रक्चर की। तो देखिए, जो कस्टम स्ट्रक्चर है ना, उसमें क्या है कि आप खुद मैनुअली अपनी परमालिंक्स में शो करवा सकते हैं पोस्ट की कि क्या आप शो करवाना चाहते हैं। जैसे कि देखिए, आपको यहाँ पर ये अवेलेबल टैग्स में ये सारे टैग्स दिख रहे हैं। जैसे कि सपोज आप दिखाना चाहते हैं डे, वो कौन से डे में वो पोस्ट पब्लिश हुई, वो परमालिंक में आए। ये कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप ये भी शो कराना चाहते हैं अपने परमालिंक में कि वो जो पोस्ट है वो किस कैटेगरी की है, तो जो आपकी परमालिंक में वो कैटेगरी भी शो होगी, है ना, उस पोस्ट में। तो कस्टम स्ट्रक्चर में आप ये कर सकते हैं। अब गाइस देखिए, नीचे हम बात करते हैं कैटेगरी बेस की। तो देखिए, कैटेगरी बेस में क्या होता है, पहले मैं आपको एक बार वेबसाइट के होम पेज पे ले जाता हूँ। जैसे कि सपोज़ ये मेरी कैटेगरी है हिंदी शायरी की, ओके। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इस कैटेगरी पर क्लिक करा तो ऊपर देखिए इसका यूआरएल क्या बनकर आया, लोकल होस्ट /SEO/कैटेगरी फिर /हिंदी शायरी, इस कैटेगरी का नाम। तो जितनी भी हमारी कैटेगरीज होती है ना, वर्डप्रेस में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम कैटेगरी ओपन करते हैं उसका जो परमालिंक बनता है वहाँ पर कैटेगरी शो होता है। ठीक है, अब जैसे कि सपोज़ आप शो करवाना चाहते हैं कि जब भी कोई कैटेगरी पर क्लिक करे वहाँ पर कैटेगरी ना लिख करके कुछ अदर चीज़ शो करके आए। जैसे कि सपोज़ आपने कोई कोर्स की कैटेगरी बना रखी है, तो आप लेट सपोज आप लिख देते हो यहाँ पर कोर्स। ठीक है, अब इसको सेव चेंजेस कर दीजिए। तो अब होगा क्या, जैसे ही मैं कैटेगरी पर क्लिक करूँगा, अब ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, एक बार इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तब ये शो होगा। अभी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले कैटेगरी आ रहा था ना एसईओ के बाद, जैसे ही मैंने इसको चेंज करा है सेटिंग को, तो यहाँ पर अब क्या आने लग गया, कोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है गाइस, जो आप अपनी कैटेगरी है उसका जो कैटेगरी बेस है उसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ कैटेगरी बेस वाले ऑप्शन से। अब गाइस मैं एक लास्ट चीज़ आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सपोज़ आप अपनी पोस्ट जब क्रिएट करते हैं ना, आप मतलब आप अपनी पोस्ट लिख रहे होते हैं, जब अपना टाइटल डालते हैं आप, तो क्या है कि मैनुअल आप वहाँ पोस्ट के अंदर भी मैनुअली अपनी परमालिंक्स को चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर भी एडिट का एक ऑप्शन होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे सपोज़ ये मेरी पोस्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग की टिप्स की, अभी मैं इसको एडिट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पर क्या होगा, यहाँ पर एक परमालिंक्स नाम का एक ऑप्शन दिखेगा मेरे को। आप भी अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे जब, तो आपको यहाँ पर परमालिंक्स का एक ऑप्शन दिखेगा, ये देखिए परमालिंक यूआरएल स्लग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो परमालिंक है ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये वो बन जाती है, जो हम इस पोस्ट का टाइटल लिखते हैं वही यहाँ पर हमारा स्लग बन जाता है। अब जैसे कि सपोज़ आप कुछ इसमें ऐड भी करना चाहते हैं अपने एंड से, जैसे कि सपोज़ आपने लिखा, आप लिखना चाहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स फॉर, जैसे कि सपोज़ आप 2022 नहीं चाहते, आप चाहते हैं यहाँ पर आ जाए बिगनर्स, फिर इसके बाद आए 2022। ठीक है, फिर जैसे इसको अपडेट कर देंगे तो क्या है कि आप इस तरीके से मैनुअल भी परमालिंक को क्रिएट कर सकते हैं। अब जो हमने लिखा था वो यहाँ पर ही शो हो रहा है। ठीक है, तो क्या है कि आप इस तरीके से अपनी परमालिंक्स को मैनुअल भी पोस्ट के अंदर से एडिट कर सकते हैं। आप वहाँ पर कुछ वर्ड लिखना चाहते हैं मैनुअली, वो भी आप वहाँ पर शो करा सकते हैं अपने परमालिंक में। और बाकी मैंने आपको परमालिंक सेटिंग्स में बताया है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या शो करवाना चाहते हैं अपनी पोस्ट में, मतलब कि आपकी पोस्ट नेम शो हो आपके परमालिंक में या प्लेन आईडी शो हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी गाइस मैं अगर आपको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एक सेकेंड, यहाँ पर मैं परमालिंक्स में पहुँच जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपको एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो जो हमारी
हम यहाँ पर जो सेटिंग चूज़ करते हैं ना वो हम पोस्ट नेम लेते हैं, ठीक है। तो हमें पोस्ट नेम ही लेना चाहिए वैसे ज़्यादातर ही एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि यही हमारे लिए बेस्ट होता है। जितना छोटा हमारा परमालिंक या कह लीजिए जितना छोटा हमारा स्लग बनेगा उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होता है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए हमेशा हमें पोस्ट नेम पर ही इसे सिलेक्ट रहने देना चाहिए। तो गाइज़ आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।